पिछले महीने की बात है। ऑफिस में काम करते करते अचानक से छींक आई और थोड़ी ही देर में वो जुकाम में तब्दील हो गई। तबीयत खराब महसूस होने लगी तो ऑफिस में मेडिकल रूम बना है, वहाँ गया, वहाँ चेकअप हुआ। कोरोना का एक एंटीजन टेस्ट होता है, वो भी हुआ। रिपोर्ट लेकिन नेगेटिव आई, तो वहाँ से मुझे मेडिसिन देकर घर पर रेस्ट करने की सलाह दी गई। मुझे लगा सामान्य वाला जो सर्दी जुकाम वाला बुखार है वो है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हफ्ते भर तक इलाज चला, तब जाकर मैं ठीक हो पाया। बाद में पता चला कि वो H3N2 इन्फ्लुएंजा था और दफ्तर के कई साथी भी इससे हफ्ते 10 दिन तक पीड़ित रहे। अभी भी कुछ लोग बीमार हैं इससे। मैं आपको ये एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब इसको लेकर एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा जो है वो कोरोना की तरह ही फैलता है। उन्होंने इससे बचने के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बार बार हाथ धोने की सलाह भी दी है। वही कोरोना प्रोटोकॉल वाली सारी चीजें वो तो ध्यान होंगी ही आपको। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि ये वायरस जो है वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षण जो हैं बुखार, गले में खराश, शरीर में दर्द और नाक से पानी बहते रहना है। ये इन्फ्लुएंजा जो है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो गर्भवती महिलाओं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्ग या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी बीमारी से जूझ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा खतरा है। Currently we are seeing an increase in number of cases of influenza, which is basically presenting as fever, sore throat, cough, body aches and running nose. H3N2 is a type of an influenza virus which we see every year during this time of the year. But it is a virus which changes over time, it mutates over time, and it undergoes what we call an antigenic drift. That is, the virus changes to some extent. And we had a pandemic many years ago, which was H1N1. That virus is now, the circulating strain is H3N2, and therefore it is a normal influenza strain. But we are seeing more cases because as the virus mutates a little bit, the immunity that we had against the virus becomes a little less. And therefore people who are susceptible tend to get the infection more easily. We also see that during this time of the year when the weather changes, there is a higher chance of getting influenza. And also because of the fact that we have now come back to a non-COVID state where we are not wearing masks, we are having a lot of crowding, this is also allowing the virus to spread more easily. And therefore if we need to really prevent ourselves from getting influenza, we need to wear a mask if you're going to crowded places. We also need to wash our hands frequently and also have physical distancing if we are a more susceptible population. For influenza also there is a vaccine, and for the high risk group and the elderly, one would also say that they can take the flu shot or the influenza vaccine, which will give them protection as far as severity of disease is concerned. वहीं ICMR के एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीते 2-3 महीनों से इन्फ्लुएंजा वायरस के ए सब टाइप H3N2 के कारण बुखार और सर्दी खांसी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि H3N2 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने कहा है कि अभी मौसमी बुखार फैल रहा है जो 5 से 7 दिन तक रहता है। IMA ने बुखार या सर्दी खांसी होने पर एंटीबायोटिक लेने से बचने की सलाह दी है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। इस दौरान एक्सपर्ट्स ने इससे बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद फ्लू के बढ़ते मामलों से लोगों में डर है, क्योंकि इससे जूझ रहे मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई ऐसे मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जो 10 से 12 दिनों से तेज बुखार के साथ खांसी से परेशान हैं। तो इससे बचने का वही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने कोरोना के समय में फॉलो किया था, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह जो है वहां जाने से बचिए, मास्क लगाइए, समय समय पर हैंड वॉश करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग जो है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसे मेंटेन करिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विकास, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।